हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आनंद राहुल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का वीडियो है अर्थशास्त्र का जो चैप्टर 1 का। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं, उसमें 30 प्रश्न तक हुआ था। तो हम लोग आज 31 प्रश्न से शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास पहुँच जाएगा इस तरह का वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 31वां है, विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को क्या कहते हैं। तो तालिका को क्या कहते हैं, यानी बाजार मांग अनुसूची कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है तो पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोग प्रयास करते हैं, यानी लोग क्या प्रयास करते हैं, अपने संसाधनों का सर्वोच्च, किधर गया, हाँ, अपने संसाधनों का सर्वोच्च रूप से उपयोग करने का। तो अपने जो संसाधन है उसको सर्वोच्च रूप से उपयोग कैसे करें, यही लोग प्रयास करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोग के वक्त विभिन्न वस्तुओं का चयन करते वक्त एक उपभोक्ता विवेकशील होता है, यानी कौन सा उपभोक्ता विवेकशील होता है। तो जब वह रुचि व अभिरुचियों के अनुरूप में चयन करता है, यानी अनुरूप चयन करता है, तभी वह विवेकशील होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न, किसने कहा अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान है और कभी आदर्श विज्ञान। तो यह मार्शल ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है, यानी पीगू यानी कल्याणवादी विचारधारा का नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, यानी छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण और व्यक्तिगत इकाई, यानी तीनों सम्मिलित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार। समझिए, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी किसमें अध्ययन किया जाता है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है, यानी कीमत सिद्धांत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कीमत सिद्धांत। अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है, यानी शाखा वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण और आर्थिक कल्याण, यानी ये सभी है व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं, यानी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है। इसे उत्पादन हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें साधन क्या क्या लगता है, जैसे भूमि की आवश्यकता होती है, और श्रम की आवश्यकता होती है, यानी लोगों की आवश्यकता होती है, और पूंजी यानी पैसों की आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया था। तो यह ऑप्शन नंबर सी यानी रेगनर फ्रिस ने विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहा है, यानी किसने कहा है। तो यह रॉबिन्स ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। एडम स्मिथ, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी आप लोग 11 में पढ़े होंगे अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, तो ये एडम स्मिथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे, यानी कौन थे कल्याण संबंधी, तो यह मार्शल थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कहा अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, तो यह मार्शल ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत फर्म, यानी इनमें से सभी का उपयोग किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा मैक्रोज से लिया गया है, यानी जिसका अर्थ है, यानी ये किसका अर्थ है, तो यह इसका व्यापक अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। पूंजीवाद, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो पूंजीवादी के
पूंजीवादी के तहत लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? यानी समष्टि, ये व्यष्टि नहीं है, ये समष्टि है। किसका अध्ययन किया जाता है? जैसे राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? यानी चुनाव की जो आर्थिक समस्या जो उत्पन्न होती है वो किस तथ्य की समस्या है? तो वह चुनाव की समस्या है। तो दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अगर आप इसी प्रकार का वीडियो आप पाना चाहते हैं 12 का, तो 12 या 10, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।